नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन चौथा इसके अपने क्वेश्चन उत्तर हल कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखो। तो आप बहुत सारी वस्तुओं के नाम आसानी से लिख सकते हो जो लकड़ी से बनी होती है। मेज, कुर्सी, पलंग, दरवाजे, खिड़कियाँ, बैलगाड़ी, बहुत सारी चीज़ों के नाम आप लिख सकते हो। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन कि निम्न में से चमकदार पदार्थों का चयन करो कि जो पदार्थ चमकते हैं। तो देखो कांच की प्याली की चमक होती है। प्लास्टिक के खिलौने की चमक नहीं होती। स्टील का चम्मच, सूती कमीज भी नहीं चमकता। तो स्टील का चम्मच और कांच की प्याली ये क्या है, इनकी एक विशिष्ट चमक होती है। इसके बाद देखो आपको मिलान करना है कि कौन सी वस्तु किन किन पदार्थों से बनाई जा सकती है। सबसे पहले देखो पुस्तक किससे बनती है? कागज से बनती है। और किसी अन्य पदार्थ से बनती है क्या पुस्तक? नहीं बनती। पुस्तक किससे बनती है? कागज से बनती है। गिलास किसका बनता है? गिलास कांच का होता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है। कांच का भी हो सकता है गिलास और प्लास्टिक का भी हो सकता है। कांच का भी, प्लास्टिक का भी। इसी तरह कुर्सी किसकी हो सकती है? लकड़ी की भी हो सकती है। कुर्सी प्लास्टिक की भी बन सकती है। लकड़ी की भी कुर्सी देखी होगी आपने, प्लास्टिक की भी देखी होगी। इसी तरह खिलौना किसका बना होता है? खिलौना भी लकड़ी का भी हो सकता है, खिलौना प्लास्टिक का भी हो सकता है। खिलौना लकड़ी का भी हो सकता है, खिलौना प्लास्टिक का भी। जूते चमड़े की हो सकते हैं, जूते प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। इस प्रकार जो चीज़ जिन से मिलकर बनी है उन पर आपको मिलान करके दूसरी सारणी बनाकर उसमें आप भरोगे। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है? सत्य असत्य। पहला क्वेश्चन देखो चौथे में कि पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच है पारदर्शी जिसके अपने आर पार देख सकते हैं क्या? पत्थर के अपने आर पार देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो पत्थर पारदर्शी नहीं होता, कांच पारदर्शी होता है। दूसरा कह रहे हैं कि नोटबुक में दूती होती है जबकि रबड़ में नहीं होती। ये भी गलत है। चाक जल में विलीन हो जाता है, नहीं होता। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। लकड़ी है वो क्या होती है? टुकड़ा का है ना, इसने वो हल्की होती है, वो जल पर तैर सकता है। चीनी जल में विलीन नहीं होती, चीनी जल में विलीन हो जाती है। इसने कहा नहीं होती, तो गलत हो गया। तेल जल के साथ मिश्रणीय है क्या? तेल और जल मिश्रणीय है क्या? नहीं है। तेल को डालोगे तो वो अपनी एक अलग ही परत बना लेता है, उसके अंदर नहीं मिलता। बालू जल में निसादित हो जाता है, सत्य है। और सिरका जल में विलीन हो जाता है, ये भी क्या है? सत्य है। इसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन कि नीचे कुछ पदार्थों और वस्तुओं के नाम दे रखे हैं, आपको इनको समूहित करना है। पहले में वो कह रहा है गोल आकृतियां लिखो। गोल आकृति लिखकर कौन कौन सी आकृतियां लिखोगे जो गोल होती है? बास्केटबॉल गोल होता है, संतरा गोल होता है, ग्लोब, सेब, मिट्टी का घड़ा, ये सारे क्या होते हैं? गोल होते हैं। इसके बाद वो कह रहा है अन्य आकृतियां कौन सी बचगी? चीनी बचगी और जल बचगी, इसमें वो लिख दोगे। ये पहला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है खाद्य और अखाद्य लिखो। दूसरे में वो क्या कह रहा है कि खाद्य और अखाद्य लिखो। अब खाने वाली कौन सी होती है? खाने वाली जल किस में आता है? पीने में आता है। संतरा खाने में आता है, चीनी आती है, सेब आती है, ये खाद्य में आ गई। और अखाद्य में जो बचगी वो सारी आप किस में लिख दोगे? अखाद्य में लिख दोगे। इसके बाद देखो छठे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जल में तैरने वाली वस्तुओं के बारे में सूची बनाओ। आप जो जल में तैरती है बहुत सारी सूची बना सकते हो कि लकड़ी का टुकड़ा, गुब्बारा, कोई गेंद, नाव, बोतल, कागज, ये सारी चीज़ें क्या है? जल में तैरती है, इनकी आप सूची बना सकते हो। इसके बाद वो कह रहा है जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल और मिट्टी के तेल पर तैरती है। जो हल्की होगी वो मिट्टी के तेल पर तैरेगी। तो गेंद, गुब्बारा, ये क्या होगा? मिट्टी के तेल पर तैरेगी। बाकी सारी चीज़ें उसमें तैरेगी नहीं, वो उसमें डूब जाएगी। गेंद और गुब्बारा दो चीज़ें हैं वो मिट्टी के तेल में भी तैरती है। इसके बाद वो कह रहा है साथ में क्वेश्चन में कि जो मेल नहीं खाता उसको अलग करना है। जो मेल नहीं खाता उसको आपको क्या करना है? अलग करना है। अब देखो कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। अब इसमें अलग कौन सा है? बच्चा। बाकी सारी तो वस्तुएं हैं लेकिन बच्चा क्या है? सजीव है, ये क्या है? अलग है।
दूसरा देखो, दूसरे में क्या अलग है? गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। तो नाव अलग है, बाकी सारे तो फूल हैं, लेकिन नाव क्या है? अलग है। एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। रेत अलग है, बाकी सारी धातुएं हैं, रेत धातु नहीं है। रेत क्या है? अलग है। इसके बाद देखो, चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। इसमें भी रेत अलग है। चीनी, नमक, कॉपर सल्फेट, ये तीनों क्या हैं? क्रिस्टलीय पदार्थ हैं, लेकिन रेत क्रिस्टलीय पदार्थ नहीं है। तो इस प्रकार आपके ये चौथे पाठ के क्वेश्चन उत्तर पूरे हुए। धन्यवाद।